हेलो फ्रेंड्स, हमने पीछे के लेक्चर में देखा था कि मैं आपको जो डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा था वो एलईडी के माध्यम से दे रहा था। और एलईडी काफ़ी छोटा होता है, वो मुझे ऐसे दिखाने में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था और मैं वीडियो में सही से दिखा भी नहीं पा रहा था। तो मैंने क्या किया है, मैंने और रियलिस्टिक सेटअप अरेंज किया है। एक मैंने 200 वाट का बल्ब अपने पीछे अरेंज किया है और इसको मैंने रिले के द्वारा और आर्डिनो के द्वारा अटैच कर दिया है कि वही सेम प्रोग्राम जो है ये 200 वाट के बल्ब को कंट्रोल करेगा। तो हम लोग जो पीछे के दो प्रोग्राम थे उनको फिर से रन करके देख लेते हैं कि ये इस पे काम कर रहे हैं कि नहीं, 200 वाट के बल्ब पे काम कर रहे हैं कि नहीं। तो ये हमारा था वाइल स्टेटमेंट, वाइल लूप। तो वाइल लूप में ये देख रहे थे कि ये जो डू वाइल लूप था, तो ये डू वाइल लूप अगर फॉल्स भी होता है, ये कंडीशन देखिए यहाँ पे फॉल्स है, लेकिन ये फिर भी रन करेगा क्योंकि ये डू बोलता है कि एक बार तो रन करो और फिर यहाँ आके देखता है तो ये कंडीशन फॉल्स है। लेकिन ये इस वाइल लूप इस लूप की वजह से ये फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो डू वाइल लूप में ये बार बार रन करने लगता है। तो एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और अगर ये प्रोग्राम सही रन कर रहा है तो इसकी जल्दी जल्दी ऑन ऑफ आधे सेकेंड पर होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जल्दी जल्दी ऑन ऑफ हो रहा है। तो उसी तरह से थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर देते हैं ताकि हम डिस्टर्ब ना हो। उसी तरह से ये वाइल लूप करके देख लेते हैं। ये वाइल को यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, यहाँ पे ये सेमी कॉलन हटाना होगा और ये ऐसे कर देते हैं। अब ये चेक करेगा कि वैल्यू कितना है, वैल्यू मैच नहीं कर रहा है हमारा, तो ये रन नहीं करेगा। मैं स्विच ऑन कर देता हूँ और मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। ये पहले का प्रोग्राम अभी रन कर रहा है आधे सेकंड वाला। अभी ये नया प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाता है तो देखिए यहाँ पे डन अपलोडिंग लिख देगा। उसके बाद से इसको नहीं चलना चाहिए, नहीं चल रहा है। तो ये हमारा वाइल लूप हो गया कि वाइल लूप में कंडीशन चेक करता है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो अंदर नहीं जाएगा और नहीं तो यही वही चीज़ बार बार रन करता रहेगा। अगर ये 100 है और जो हमने वैल्यू पहले डिफाइन किया है वो भी 100 है, तो अगर इक्वल है दोनों तो यही लूप हमेशा रन करते रहेगा। तो देखते हैं, ये आधे सेकंड के अंतर पे रन कर रहा है। उस तरह से थोड़ा टाइम बढ़ा के देख लेते हैं। हमारा प्रोग्राम नया तो है ना, कहीं भी पिछला वाला प्रोग्राम तो नहीं रन कर रहा है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ। ये देखिए अब थोड़ा देर में टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, टर्न अपलोडिंग अब थोड़ा सा स्लो ऑन ऑफ होगा। तो ये हो गया वाइल लूप। और इफ स्टेटमेंट वाला प्रोग्राम देख लेते हैं। इफ स्टेटमेंट, इसको मैं फिर बंद कर देता हूँ, डिस्टर्बेंस ना हो। इफ स्टेटमेंट वाले प्रोग्राम में क्या था, वैल्यू इज इक्वल टू 11। तो वैल्यू यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर मतलब ये कंडीशन सही नहीं हुआ तो ये कंडीशन चेक करेगा, मतलब ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, तो फिर इल्स जो बचा उसको रन करना ही है। तो इस कंडीशन में 2 सेकंड के लिए ऑन रखते हैं और आधे सेकंड के लिए ऑफ रखते हैं, नहीं आधे सेकंड के लिए ऑन रखते हैं, आई मतलब ऑन, और 2 सेकंड के लिए ऑफ रखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, ये अंदर जो वैल्यू पास करते हैं ये मिली सेकेंड्स होता है। तो 2000 मिली सेकेंड्स इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो इसको एक बार अपलोड करते हैं, उसके बाद मैं स्विच ऑन करूँगा। तो अब मैं स्विच ऑन करूँगा तो अब देखते हैं ये 2 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, फिर नहीं 2 सेकंड के लिए ऑफ रहेगा और आधे सेकंड के लिए ऑन रहेगा। तो इस तरह से इफ स्टेटमेंट हम लोग सीख सकते हैं। और इसी तरह इफ स्टेटमेंट की तरह ही एक नेस्टेड
इफ स्टेटमेंट होता है, यानी कि इफ स्टेटमेंट के अंदर इफ स्टेटमेंट। वो कैसे होता है, आइए इसी में कॉपी पेस्ट करके देख लेते हैं। इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर तो पूरा प्रोग्राम जाएगा तो वो देखेगा कि अरे यहाँ तो फिर एक इफ स्टेटमेंट है। तो उसको नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं, और इसको गायब कर देते हैं। और अभी और कोड है क्या, इसको भी गायब कर देते हैं। अभी देखते हैं हमारा सब ब्रैकेट तो सही है, ये नहीं होना चाहिए। तो एक बार ऑटो फॉरवर्ड कर लेते हैं, क्लियर प्रोग्राम लिखने लगे। तो ये इस इफ स्टेटमेंट के अंदर है। तो इसमें क्या होगा, वैल्यू हमारा 11 यहाँ पे हमने दिया है, लेकिन वैल्यू 5 है तो ये अंदर तो आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे वैल्यू 11 कर देते हैं कि अंदर आ जाए, अंदर आ जाएगा। फिर इफ चेक करेगा वेरिएबल इज इक्वल टू 10, नहीं तो ये रन करो। तो ये वाला पार्ट रन करेगा प्रोग्राम 1 सेकेंड वाला। अगर यहाँ पे एक वैल्यू और डिफाइन करें, वेरिएबल और डिफाइन कर देते हैं, इंट var1 इक्वल टू 10 और var1 यहाँ पे डाल देते हैं। अब देखिए ये वाला कोड रन करेगा, और ये अगर ट्रू हो जाए, देखिए एल्स जो ब्लॉक है उसमें हमको एक कर्ली ब्रैकेट में रखना होगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा आपको पता होगा। एक ही लाइन कोड एल्स के अंदर रन करेगा, या 3 लाइन कोड हमेशा रन करेगा। तो एक बार इसको एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, 2500 यानी 2.5 सेकंड के लिए ऑन होगा, 2.5 सेकंड के लिए ऑफ होगा। 2.5 सेकंड ऑन, 2.5 सेकंड ऑफ, 2.5 सेकंड ऑन, 2.5। तो इसको नेस्टेड इफ स्टेटमेंट बोलते हैं। इसी तरह एक इफ के अंदर एक इफ के अंदर एक इफ, ऐसे ऐसे करते करते बहुत अंदर तक जा सकते हैं। तो ये हो गया नेस्टेड इफ। ओके, तो ये जो वीडियो था इसके द्वारा जो पिछले 2 लेक्चर्स थे उनको मैंने क्लियर कर दिया है। उनका फिजिकल वर्ल्ड से रिलेशन जो है और ज़्यादा क्लियर हो गया है। ओके, थैंक यू।